हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोटेट एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 189 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप वेयर के इज नॉन नेगेटिव। तो आपके पास एक यहाँ पे एरे दी है जिसका नाम नम्स है। तो एक एरे ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपके पास के यहाँ पे क्या दिया गया है? आपके पास 3 दिया गया है। तो आपको राइट्स बाई के स्टेप यहाँ पे मूव करना है। तो अगर हम पहला स्टेप करेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो राइट है ये वाला उठ के आगे आ जाएगा। तो ये मूवमेंट कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। तो 7 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा के इक्वल टू 1। अब जब के इक्वल टू 2 होगा तो मेरा मूवमेंट कैसे होगा? फिर ये 6 उठ के आगे आ जाएगा और ये सारे एक एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। 6 7 1 2 3 4 5। अब जब k इक्वल टू 3 होगा तो ये 5 मेरा उठ के आगे आ जाएगा और ये एक एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। तो 5 6 7 1 2 3 4। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो अब एक एरे लेते हैं और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4, है ना। अब मान लो यहाँ पे के हमारा 1 है। दैट मीन्स कि हम राइट साइड का एक एलिमेंट उठा के आगे कर देंगे। तो 4 1 2 3 आपका कुछ ऐसा हो गया, है ना। और यहाँ पे के आपका कुछ भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करता कि आपके एरे की जितनी लेंथ है उतना ही आपका के हो। के का साइज आपका एक्सीड भी कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे आपका 1 और 2 है ना। और के आपका यहाँ पे 3 दिया गया है, बट जो एरे की लेंथ है वो आपकी 2 दी गई है और जो के है वो 3 है। तो जब के आपका 1 होगा तो क्या होगा? जो आपकी एरे होगी वो ये बन जाएगी, क्योंकि मैंने एक बार मूवमेंट कर दिया है। अब जब के आपका 2 होगा तो फिर से क्या होगा? जो आपका 1 है वो फिर उठ के आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। और जब आपका के 3 होगा फिर क्या होगा? तो क्या होगा? यहाँ पे जब 2 है तो वापस ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कि अगर आपकी एरे की लेंथ 1 2 3 और 4 है, आपकी एरे की लेंथ 4 लेंथ की है, ठीक है। और के हमें यहाँ पे 4 बार दिया गया है। तो अगर हम इसे 4 बार मूवमेंट इसका करेंगे, ठीक है, फिर 3 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, तो ये एट द एंड जब के इक्वल टू 4 हो रहा होगा तो ये अपने ओरिजिनल एरे में आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जब हमारा के 4 है तो यहाँ पे हम लोग मूवमेंट क्या कर रहे हैं? 4 प्लस 0, राइट। तो इसको एक बार और देखते हैं अच्छे से। अब मान लो आपके पास के यहाँ पे 5 है और एरे की लेंथ आपकी 4 थी। अब अगर मैं इस 5 को मॉडिफाई करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4 प्लस 1। तो 4 तो यहाँ पे उस ओरिजिनल एरे को कर ही दे रहा है, मुझे यहाँ पे जो स्टेप मूव करना है वो एक बार करना है। तो अगर जैसे 1 2 3 4 थी हमारी एरे 4 लेंथ की, तो जब मैं 4 बार तो करा तब तो ये ओरिजिनल एरे में आ रहा था। अब अगर मैं इसे एक बार और मूवमेंट करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, ठीक है। अब एरे की लेंथ हम लोग 4 लेते हैं और इसी के ऊपर एग्जांपल देखते हैं कि हमारा के कैसे कैसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। एरे की लेंथ हमारी 4 है। अब मान लो के हमारा 5 था तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते थे? 4 प्लस 1। 4 पे तो वो ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो ही जाएगी, हमें जो मूवमेंट करना है वो हमें एक बार करना है, ठीक है। अब के हमारा 6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 2। तो 4 तो हमारी ओरिजिनल एरे कर ही दे रहा है, तो हमें यहाँ पे 2 बार मूवमेंट परफॉर्म करना था, ठीक है। के इक्वल टू 8, 4 प्लस 4, क्योंकि एरे की लेंथ 4 है हमारी। तो अब देखो यहाँ पे हमारा 4 पे ओरिजिनल एरे, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल एरे, दैट मीन्स हमें यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूँ? हमारे पास जो के दिया गया है 6, अब इसमें से मैंने 4 माइनस कर दिया क्योंकि 4 हमारी एरे की लेंथ है, तो हमारे पास क्या हो जाए 2। तो अगर देखा जाए, अगर हम एक्चुअल में अगर हम 2 बार सिर्फ एरे को रोटेट कर दें तो हमारा वही सेम आंसर बन जाएगा जो हम इस 6 बार को रोटेट करके करेंगे, ठीक है। और वहीं यहाँ पे 8 बार जो हम रोटेट करके बार बार 8 बार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो एरे आएगा
वो हमारा अगर हम एक ही बार भी परफॉर्म ना करें ना तो हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो हम इस एरे को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, जो हमारे पास ये के है इसको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 8 है -4 तो 4 हो गया। अब 4 को भी आगे किया क्योंकि 4 पे तो आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने तो 0, तो देखो 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बोले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू के मॉड बाई एरे डॉट लेंथ। के आपका क्या है 6 है, मॉड बाई एरे की लेंथ क्या है 4, तो ये क्या देगा 2 देगा। के क्या है आपका 8, मॉड बाई 4 तो क्या देगा 0 देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम मॉड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमें एक्चुअल में कितने बार ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम जितने बार भी के को रोटेट करें हमें अपना एक्चुअल आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगी। तो एक सबसे पहले हम लोग एरे लेते हैं 1 2 3 4 और के यहाँ पे आपके पास 1 दिया गया है। तो ब्रूट फोर्स यहाँ पे क्या आ रही है कि मैं एक एम्प्टी एरे ले लूँ इसी लेंथ की, है ना, और मैं क्या करूँ, जैसे मेरे पास के 1 दिया गया है तो मैं कैसे निकालूंगा कि मुझे कितने एलिमेंट यहाँ पे पास करने, मुझे एक ही एलिमेंट पास करना है, बट कहाँ से पास करना है अपनी एरे में, तो वो कैसे करूंगा। तो यहाँ पे 4 -1 3, ठीक है। आपका जो ये इतना एलिमेंट है ये आपको ऐसे ही कैसे रखना है, और जो आपको मूव करना है वो आपको ये वाला मूव करना है। तो एक एरे लूंगा और जैसे मुझे के इक्वल टू 1 करना है तो 4 मैं यहाँ पे रख दूंगा और बाकी मैं 0 से लेके इतना ही लूप चला दूंगा, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लो यहाँ पे आपके पास के 3 है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हम अपनी जो नई वाले एरे है हम उसमें कहाँ से एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट के 3 है, तो लास्ट के 3 कैसे होंगे, एरे की जो लेंथ है उससे माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से लूप चलाना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। तो 7 -3 हमें 3 से रोटेट करना था तो 4 आया है, तो देखो 4 से आप एक लूप चलाओ, आप आगे से एरे फिल कर दो और फिर उसके बाद 0 से लेके कहाँ तक आप करोगे, अपने के लेंथ तक, 0 से लेके 3 तक। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, अब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और यहाँ पे आपके पास के 3 दिया गया है, ठीक है। तो एक बार इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने रिवर्स का तो फंक्शन पढ़ा ही है कि जैसे कि एरे में रिवर्स कैसे करते हैं 1 2 3 4। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो कैसे होगा 4 3 2 1, ठीक है। अब हमें के 3 दैट मीन्स कि हमें जो राइट के जो 3 है हमें उन्हें आगे लाना है, तो हम उन्हें एक अलग जगह लिख लेते हैं, ठीक है। और जो बची हुई एरे है उसको हम अलग जगह लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो अब आप ये देखो, अगर मैं इन एलिमेंट को रिवर्स कर दूं 7 6 5 और इन एलिमेंट को रिवर्स कर दूं 4 3 2 1, ठीक है। और फिर ये जो दो एरे बन रही है ना, मैं इन पूरी एरे को ही रिवर्स कर दूं। मैंने एग्जाम्पल पे ये लिया है यहाँ पे कि आपकी दो अलग अलग एरे आप ऐसे देख रहे हो, बट ये अगर देखा जाए तो हमारी ये एक ही एरे है 4 3 2 1 7 6 5। तो अगर मैं इस होल एरे को अगर रिवर्स कर दूं 5 6 7 1 2 3 4, तो देखो मुझे अपना एक्चुअल आंसर मिल गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है कि आपका मान लो 5 है। तो मैंने क्या बताया, पहले इसको मल्टीपल में तोड़ो, क्योंकि देखो अगर मेरा एरे की लेंथ से ज़्यादा है डेट मीन्स कि हमारा उसमें मल्टीपल बन सकता है, ठीक है। जैसे 5 है तो अब अगर इसमें मैं इसको ब्रेक करूँ 4 + 1 होगा ना, क्यों, क्योंकि 5 मेरा एरे की लेंथ से ज़्यादा है और यहाँ पे अगर मैं 4 बार उतने बार रोटेट करूँगा एरे की लेंथ के हिसाब से अगर रोटेट करूँगा तो वो तो फिर ओरिजिनल एरे बन जाएगा। और बाकी जो बाद बचा हुआ नंबर है अगर मैं उतने बार रोटेट करूँगा तो
तो मुझे एक्चुअल आंसर मिल जाएगा जो मेरा के दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों सेम होगा। अगर मैं एक बार रोटेट करूंगा या 5 बार रोटेट करूंगा, मेरा एरे का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो के यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा जो मुझे एक्चुअल बार रोटेट करना है। तो मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे 2 एरे समझो कि आपके पास ये 4 है और ये है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस एरे को रिवर्स कर दिया, 3 2 और 1, और ये मेरे पास एलिमेंट है क्योंकि के 1 है। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब इस होल एरे को आप रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, तो देखो आपको एक्चुअल आंसर मिल गया। तो ये के यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि हमें कितने एलिमेंट आगे भेजने हैं। ठीक है, तो हम उतने ही एलिमेंट की एक अलग एरे देख लेंगे। ऐसे हम सपोज कर लेंगे कि वो मेरी एक अलग एरे चल रही है, तो उसको हम रोटेट कर लेंगे। तो इसको जल्दी से कोड करते हैं और देखते हैं क्या कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रिवर्स का फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन रिवर्स। इसमें हम लोग एरे अपनी पास करेंगे और एक होगा हमारा स्टार्ट, की स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और एक होगा हमारा एंड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, और क्या होगा इसके बाद फिर हम लोग स्वैप कैसे करते हैं, 2 नंबरों को हम लोग एक नंबर को वहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो लेट टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट। उसके बाद फिर हम लोग जो स्टार्ट की पोजीशन है उस पर हम लोग एंड में डाल देंगे। ठीक है, एंड का नंबर उस पर डाल देंगे, और जो नम्स ऑफ एंड है उस पर हम लोग क्या डाल देंगे, टेम्प। ठीक है, तो ऐसे हमारी स्वैपिंग हुई, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, और स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, तो ऐसे ही हमारे रिवर्स हो जाती है एरे। ठीक है, यूजिंग 2 पॉइंटर, हमारे पास स्टार्ट भी है एंड भी है और हमें अपनी एरे को रिवर्स करना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था आपसे, आपके पास एक एरे दी गई है 1 2 3 4 5 और पे यहाँ पे आपके पास 2 है। तो मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे 2 एरे बना लो, ब्रेक कर लो। ठीक है, एक एरे क्या होगी 1 2 3, और दूसरी एरे क्या होगी 4 5 क्यों, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट यहाँ पे ब्रेक करने हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट ब्रेक करने का मतलब 2 एलिमेंट पीछे से उठा के हमें आगे पहुंचाने हैं। तो मैं उन्हीं 2 एलिमेंट की एक अलग एरे बना लेता हूँ। अब वो 2 एलिमेंट मुझे पता कैसे चलेंगे कि यहाँ तक होंगे, इसकी लेंथ क्या है, इसकी यहाँ तक लेंथ क्या है, कि हमें लूप कैसे पता चलेगा कि हम इसका एंड पॉइंट कैसे देंगे, 0 1 2 3 4। तो ARR डॉट लेंथ -1, और इसमें क्या होगा माइनस के। तो देखो ARR डॉट लेंथ क्या है 5 है, 5 - 1 -2, तो 5 - 1 4 4 - 2 2। तो आपको जो लूप चलाना है, तो आपकी पहली एरे क्या हो जाएगी 0 1 2, आपको अपनी पहली एरे मिल गई। ठीक है, और दूसरी एरे कैसे मिलेगी, ये ARR डॉट लेंथ माइनस के। तो 5 क्या होगा 5 - 2 = 3, क्योंकि आपकी जो एरे की लेंथ है उसमें आप के अगर माइनस कर दोगे, जितने आपको एरे के एलिमेंट रिमूव करने, तो आपके अपने बचे हुए एलिमेंट मिल जाएंगे ना। तो आपको 3 से, मतलब आपका वो पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो ये 3 और 4, ये आपका एंड तक जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक एन ले लेते हैं जो कि हमारा नम्स डॉट लेंथ स्टोर करेगा। इसके बाद हम लोग कर देते हैं इफ़ एन इज़ लेस देन 2, कि अगर मेरी एरे की लेंथ एक ही है तो कुछ भी मत करे, तो वहीं से रिटर्न कर दे, क्योंकि उसे रोटेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि के की वैल्यू अगर बाई चांस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे के का जो कांस्टेंट है वो 10⁵ तक जा रहा है, और ऐसा इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये एरे की लेंथ पे डिपेंड है। तो मेरी एरे की लेंथ अगर 4 हुई और के मेरा अगर 20 हुआ, तो क्या मैं 20 बार उसे रोटेट करूँगा, मेरा तो ऐसे ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चलेगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ ताकि देखो, ताकि वो मेरा कम बार चले। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपकी जो एरे की लेंथ है, अगर आप उसी लेंथ पे ही अगर आप रोटेट करोगे तो आपकी ओरिजिनल एरे आ जाती है, राइट। तो 20 है, तो 4 5 जा 20, दैट मीन्स 4 मल्टीपल है 20 का। तो यहाँ पे हमें 0 बार ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और हमारी ओरिजिनल एरे तो आ रही है। अगर आप के को 20 बार रोटेट करोगे तो आपकी ओरिजिनल एरे ही बनेगी, अगर आपकी एरे की लेंथ 4 है। ठीक है, तो के
मॉड बाई एन। फिर रिवर्स में हमने क्या डाल दिया, नम्स पास कर दिया। इसका स्टार्ट पॉइंट पहले क्या करेंगे, पहली वाली एरे कैसे होगी, पहली वाली हमारी एरे ये है, ठीक है, जिसको हम रिवर्स करेंगे, और दूसरी एरे ये है फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट वाली कहाँ से चलेगी, हमारी 0 से चलेगी। और मैंने क्या बताया, हमें कैसे पता करना है कि कहाँ तक चलेगा, ये वाला फॉर्मूला, कि उसकी लेंथ और उसमें से k माइनस कर देंगे तो मुझे बचे हुए एलिमेंट मिल जाएंगे, है ना। तो n माइनस वन माइनस k, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे कैसे करेंगे, जो मेरे पास लेंथ है उसमें अगर माइनस k कर दूंगा तो जितने मुझे एलिमेंट रोटेट करने हैं मुझे वो वाली एरे मिल जाएगी, और ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि हमें एंड पोजीशन देना, और यहाँ पे लेस देन लगा है तो फिर वो उसमें स्वैपिंग कर रहा है। हमने n इस वजह से नहीं भेजा क्योंकि n यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, और हम कैसे भेजते हैं, हम इंडेक्सिंग करके भेजते हैं 0 से जो स्टार्ट होती है, इस वजह से n माइनस वन। और फिर एक लास्ट, मैंने क्या बोला, लास्ट में आप एक लास्ट में आप पूरी एरे को रिवर्स कर दो, नम्स कॉमा 0 कॉमा n माइनस वन। इसको रन करते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसी सेम कोड को ले चलते हैं और जावा में करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा सारे टर्म, तो इंट नाम्स होगा ये, और ये इंट स्टार्ट होगा, ये इंट एंड होगा, और यहाँ पे ये वॉइड है तो हमें रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंट होगा नाम्स डॉट लेंथ, नाम्स बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। और क्या होगा, यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या रिटर्न कर रहा है ना, तो एरे रिटर्न हो रही है। तो इसको एक बार रन करते हैं, तो लेट टेम्प, अच्छा यहाँ पे होगा इंट टेम्प, रन करते हैं दोबारा, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, वाइल लूप चला दिया बट रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न यहाँ से होगा नम्स, ठीक है। तो ये नम्स और ये नम्स अलग है, ये मेरी ओरिजिनल एरे है, और जो यहाँ से मैं मॉडिफाई करके भेज रहा हूँ वो ये नम्स स्टोर कर रहा है, ठीक है। सबमिट करते हैं इसको, और ये एक्सेप्ट हो गया। तो एक बार कोड को ले चलते हैं और एक तो ड्राई रन देखते हैं, तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो। मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले एक रिवर्स का फंक्शन बनाओ, तो एरे में हम लोग रिवर्स का फंक्शन ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एरे का रिवर्स का फंक्शन हो गया। अब मैंने क्या बोला, आपके पास कोई भी एरे है 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन किस लिए लिखी, ताकि हमें एक्चुअल ऑपरेशन पता चले, कि हमारे फालतू के ऑपरेशन ना हो, कि पता चला मेरा के एरे की लेंथ से ज़्यादा है और मैं फालतू का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके मल्टीपल तो पहले हटा दो ना, जैसे 20 है और एरे की लेंथ यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ, ये तो ऐसे बन जाएगा ना, तो 4 पे तो ये वापस ओरिजिनल एरे, ये वापस ओरिजिनल एरे, वापस ओरिजिनल, तो ये तो ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, सीधे इसको 0 बार परफॉर्म करो, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। अब जैसे 14 है तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और प्लस 2, तो जो ओरिजिनल ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है वो 2 है। अगर हम 2 बार एरे को परफॉर्म कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो अगर जितने बार हम 14 बार करेंगे ना, सेम आंसर निकलेगा। तो इस वजह से ये एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मॉड निकाला है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे आपके पास K2 था, तो 0 1 2 3, तो मैंने क्या बोला कि आप अपनी एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो अपने माइंड में, ओरिजिनल में यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही है, यहाँ पे बस एक तरीके से रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो k इक्वल टू 2, तो मैंने क्या बोला 0, और आपको कहाँ तक लूप चलाना है वो कैसे पता चलेगा, कि अगर मेरे पास जो k है, जितने एलिमेंट मुझे
रिवर्ट करने हैं, आगे भेजने ब्रेक करके, ठीक है। उनको अगर मैं माइनस कर दूँ अपने लेंथ से तो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे 5 है, -1 और -2, तो 3, 5 - 3 यहाँ पे होगा 2। तो हमें कहाँ तक चलाना है, हमें यहाँ तक चलाना है। तो अब इसको जब रोटेट किया तो हमारी एरे ऐसी बनी, ठीक है। और यहाँ पे 4, 5। अब जब ये वाला फंक्शन चला दूसरा वाला, तो n-k कि हमें यहाँ से कहाँ से लूप चलाना, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग एक कम चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे -1 कर देते तो ये 1 से ले लेता अगली बार, ठीक है, बट हमें 4 से भेजना था। तो 5 - 2 = 3, तो हमारी यहाँ से होगी। तो अब जो एरे बनेगी वो कैसे बनेगी, 5, 2, 1, 5 और 4, इसको भी रोटेट कर दिया। अब पूरी एरे को आप रोटेट कर दो, कैसे होगा, 4, 5, 1, 2, 3। तो देखो आपके पास रोटेशन आ गए। मैंने क्या किया, मैंने k = 2 लिया था। अब अगर आप 2 भी लोगे तो कैसे होगा, मैंने एक बार 5 को किया, k = 1, 5, 1, 2, 3, 4। अब जब k आपका 2 होगा तब कैसे होगा, 4, 5, 1, 2, 3, ये ऐसे होगा आपका। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसका O(n) होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग सेम एरे को 3 बार मॉडिफाई कर रहे हैं, 3 बार हम लोग रिवर्स कर रहे हैं एक तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।